नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। रिटायरमेंट से पहले सीजीआई चंद्रचूड़ कई विवादों में फंस गए हैं। कभी वो पीएम मोदी को अपने घर पर गणपति पूजन में बुलाकर लोगों के निशाने पर आ गए। बहुत हल्ला हुआ, चंद्रचूड़ के न्याय पर भी सवाल उठ गए। फिर इसके बाद राम मंदिर के फैसले को भगवान से पूछ कर लिया गया फैसला बताकर वो फंस गए और अब एक और फैसले को लेकर वो विवादों में घिर गए हैं और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। दरअसल 10 नवंबर को चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े बदलाव कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की लेडी जस्टिस का स्टैचू बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट का नया फ्लैग आ गया, पूर्व जज की लाइब्रेरी में म्यूजियम बनाने पर काम भी शुरू हो गया और इन सब से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नाराज हो गया है। ऐसे बदलावों को एक तरफा बताकर विरोध में बाकायदा प्रस्ताव पारित करके चीफ जस्टिस के फैसलों पर नाराजगी जताई गई है। रिटायरमेंट से पहले अचानक जब चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में नई लेडी जस्टिस का स्टैचू का अनावरण किया तो न्याय की मूर्ति बदली नजर आई। लेडी जस्टिस की आंखों पर लगी पट्टी जो है वो हट गई। उनके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में भारतीय संविधान है। पहले आंखों पर पट्टी होने से कहा जाता था कि कानून अंधा है और केवल सबूतों के आधार पर अपना काम करता है। वो ये नहीं देखता कि सामने वाला प्रभावशाली व्यक्ति है या फिर वंचित तबके से आता है। वो सबको बराबर मानता है और अब आंखों से पट्टी हटा दी गई है। तो इसके अलावा पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए फ्लैग और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया था। नए फ्लैग में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और भारत का संविधान है। नया फ्लैग नीले रंग का है और भारत का सर्वोच्च न्यायालय और यतो धर्म स्ततो जया लिखा हुआ है। विवाद ये नहीं है कि ऐसा क्यों बनाया गया, बल्कि विवाद ये है कि पूछा तक नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि कोर्ट ने बार से चर्चा किए बिना ही कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। बार एसोसिएशन ने 22 अक्टूबर को एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें कहा गया कि न्याय व्यवस्था में बार भी बराबर का हिस्सेदार है। इसके बावजूद बदलाव करने के लिए उससे चर्चा नहीं की गई। एससीबीए के अध्यक्ष कपिल सिब्बल की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में शीर्ष अदालत प्रशासन की तरफ से किए गए एक तरफा बदलावों पर नाराजगी जाहिर की है। एसोसिएशन ने कोर्ट परिसर में प्रस्तावित म्यूजियम का भी विरोध किया है और उस जगह पर बार सदस्यों के लिए एक लाइब्रेरी और एक कैफे लाउंज बनाने की मांग की है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि जबकि हमने बार के सदस्यों के लिए एक पुस्तकालय, कैफे कम लाउंज की मांग की थी, क्योंकि वर्तमान कैफेटेरिया बार के सदस्यों की जरूरत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पूर्व जजों के पुस्तकालय में प्रस्तावित संग्रहालय के खिलाफ हमारे द्वारा उठाई गई आपत्ति के बावजूद संग्रहालय के लिए काम शुरू हो गया है। इसके अलावा फ्लैग और न्याय की देवी को लेकर भी आपत्ति जाहिर की गई है। तो ऐसे में लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या सीजीआई चंद्रचूड़ भी एक राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं कि किसी से पूछना नहीं है, किसी की राय नहीं लेनी है? क्या वो मोदी जी के पद चिन्हों पर चल चुके हैं? क्योंकि मोदी जी भी कभी विपक्ष विरोध ये सब भाषाएं वो जानते नहीं हैं, किसी से कुछ पूछते नहीं है, किसी की राय नहीं लेते। लेकिन ताज्जुब ये होता है कि क्योंकि चीफ जस्टिस तो खुद डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में वो ये चीजें क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही सीजीआई चंद्रचूड़ ने बयान दिया था कि इतिहास मुझे कैसे याद रखेगा, ये सोचकर चिंता होती है। क्या इसीलिए वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं कि इतिहास में उनका नाम दर्ज हो सके? और इसको लेकर जो है स्वरा भास्कर अपने, क्योंकि बेबाक बोल के लिए जानी जाती हैं, स्वरा भास्कर न केवल हिंदी फिल्म जगत की एक बहुत शानदार एक्ट्रेस हैं, बल्कि उन बॉलीवुड के चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिन्होंने खुलकर मोदी सरकार की आलोचना की है। अक्सर देश विदेश के मुद्दों पर वो अपनी राय रखने वाली हैं और स्वरा भास्कर एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल बीते हफ्ते सीजीआई चंद्रचूड़ अपने पैतृक गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने पेशे से जुड़े कुछ ऐसे मामलों पर बात करते हुए अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के बारे में इशारा देते हुए बात की कि अक्सर हमारे पास ऐसे मामले आते हैं लेकिन हम समाधान पर नहीं पहुंच पाते। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जो 3 महीने तक मेरे सामने था। मैं ईश्वर के सामने बैठा और उनसे कहा कि उन्हें इसका समाधान ढूंढना होगा। इसके बाद ही मैं इस पर फैसला ले पाया। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने सीजीआई के इस फैसले पर चुटकी ली है। स्वरा भास्कर ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि देश के सर्वोच्च न्यायाधीश द्वारा अपने फैसले के लिए भगवान को दोषी ठहराना एक सहज कदम था।
क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट फैसला जो सीधा सीधा संवैधानिक दायरे से लिया गया था, तथ्यों के आधार पर लिया गया, सबूतों के आधार पर लिया गया, वो फैसला देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज क्या कह रहे हैं कि मैं तो भगवान के आगे बैठ गया और भगवान ने ये मुझे सुझाया था। इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने भी इस पर चुटकी लेते हुए कहा था कि फर्ज कीजिए कि जज साहब मुस्लिम होते और उन्होंने अल्लाह में भरोसा जताते हुए अयोध्या बाबरी मामले में अल्लाह से मार्गदर्शन मांग लिया होता, तब क्या होता। अब बात तो सही है कि डीवाई चंद्रचूड़ ने भगवान से प्रार्थना की, तो क्या इसीलिए इस तरह का फैसला सुनाया गया? मतलब इतना ऐतिहासिक फैसला जिसके लिए आज भी पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं कि अगर 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना तो वो किसी के कहने पर नहीं बना, तथ्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया के सबसे लंबे वक्त तक चले केस का फैसला सुनाकर यह आदेश दिया। और अब डीवाई चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं कि मैं तो भगवान के आगे बैठ गया था। मतलब एक तो हमारे मोदी जी थे जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते थे कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है, और एक हमारे चंद्रचूड़ साहब है जो सीधा सीधा भगवान के चरणों पर अपने फैसले सुनाने के लिए अर्पित कर देते हैं और फिर वो सोचते हैं कि मुझे इतिहास कैसे याद रखेगा। तो लगता है कि चंद्रचूड़ साहब को कैसे याद किया जाएगा, उसके लिए अपने आप में ये केस ही सबसे बड़ा प्रमाण है। अंग्रेजी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस एक खबर में जो छाप दिया है कि उमर खालिद इस देश का एक नागरिक जो 4 साल से इंतजार कर रहा है, 4 साल से उसका ट्रायल तक नहीं हुआ और उसको जमानत नहीं मिल रही है। देश का संविधान हर किसी को अधिकार देता है कि हम अपनी जमानत की अर्जी लेकर कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन उमर खालिद को बिना ट्रायल के 4 साल से जेल में रखा गया है। क्या सिर्फ इसलिए कि वो सामान्य परिवार से आता है या फिर सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है? और इस देश में पिछले 10 सालों में मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी उनके लिए कहा गया है, जो उमर खालिद के साथ हुआ है, और ऐसा तो नहीं है कि उमर खालिद की अर्जी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट तक ये जब अर्जी गई तो हमारे सीजीआई चंद्रचूड़ साहब को तो पता ही होगा, तो इसके लिए भगवान के आगे वो क्यों नहीं बैठे? क्या वो अपने सामने ये सब कुछ होता देख रहे थे? इसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया और इसके बाद भी वो चिंतित हो रहे हैं कि इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा। तो ये सारी काफी चिंताओं का विषय है कि लगातार इस तरीके के सवाल सीजीआई चंद्रचूड़ पर उठ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया, उन्होंने कई सारे ऐतिहासिक फैसले दिए हैं जिसकी वजह से उनकी हर बार तारीफ हुई है, कई बार तारीफ हुई है। लेकिन अब जब वो रिटायरमेंट के समय इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, इस तरह के बदलाव कर रहे हैं, तो उससे उन पर सवाल काफी ज्यादा खड़े हो रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।